नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है बिहार का इतिहास। ठीक है, तो यह जो टॉपिक है दोस्तों, यह हमारे बिहार सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। और इससे पहले हम लोगों ने बिहार में प्रथम और बिहार का परिचय दो टॉपिक और वीडियो पहले से बना चुके हैं जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। और ये सभी वीडियो दोस्तों आने वाले 66 BPSC प्री और बिहार दरोगा मेंस एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो आप उन दोनों वीडियोज को भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग बिहार के इतिहास से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पहले किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं या एग्जाम में संभावित रूप से आने वाले हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और यह पूरा वीडियो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है और यह पूरा वीडियो 66 BPSC प्री के लिए एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार में किस स्थान पर ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के चिन्ह जो कि काले लाल मृदभांड हैं वो मिले हैं? कहाँ पर मिले हैं? तो यह मिले हैं चिरांद जो कि सारण यानी छपरा में है। सबसे पहले विदेह राज का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? विदेह राज का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है यजुर्वेद से। ठीक है, यह कहाँ से प्राप्त होता है? यजुर्वेद से। किन रचनाओं में विदेह जनक को सम्राट के रूप में अभिव्यक्त किया गया है? किन रचनाओं में सम्राट के रूप में अभिव्यक्त किया गया है? तो यह है शतपथ ब्राह्मण। वज्जी संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना है? तो वज्जी संघ कुल 8 गणराज्यों से मिलकर बना है। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। गौतम बुद्ध का जन्म किस गणराज्य में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वह हुआ था शाक्य गणराज्य में। शाक्य गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शाक्य गणराज्य की राजधानी थी कपिलवस्तु। महावीर का जन्म किस गणराज्य में हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था ज्ञात्रिक गणराज्य में। वैदिक साहित्य में मगध के लोगों का उल्लेख किस रूप में होता था? तो मगध के लोगों का उल्लेख पतित या व्रात्य के रूप में होता था। महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। कुल 16 महाजनपद हैं, ये तो हम सब लोग जानते हैं। इनमें से कितने महाजनपद बिहार में स्थित हैं? तो बिहार में कुल 3 महाजनपद स्थित हैं, अंग, मगध और वज्जी। आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं, ये रहा अंग, ये रहा मगध और ये रहा वज्जी। ये जो तीनों हैं ये तीनों बिहार में हैं। ठीक है, वज्जी महाजनपद का क्षेत्र एवं उसकी राजधानी कहाँ थी? तो वज्जी महाजनपद का जो क्षेत्र है वह गंगा नदी के उत्तर में वैशाली एवं मुजफ्फरपुर तक, और इसकी राजधानी थी वैशाली। यहाँ आप देख सकते हैं यह है वज्जी, तो इसका जो क्षेत्र है यह है वैशाली और मुजफ्फरपुर और इसकी राजधानी है वैशाली। अंग महाजनपद के क्षेत्र एवं उसकी राजधानी, तो अंग महाजनपद का जो क्षेत्र है वह है मुंगेर और भागलपुर और इसकी राजधानी है चंपा। ये रहा अंग। मगध महाजनपद के क्षेत्र एवं उसकी राजधानी कहाँ थी? तो मगध का जो क्षेत्र था वो था पटना, नालंदा और गया और इसकी राजधानी थी ग्रीवरिज। ग्रीवरिज को राजगीर कहा जाता है। ये है आपका मगध। मगध में किस वंश का शासन था? तो मगध में हर्यक वंश का शासन था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। हर्यक वंश का राजा बिंबिसार किसके समकालीन था? तो यह गौतम बुद्ध के समकालीन था। किस वास्तुकार ने राजगृह का निर्माण किया था? तो ये थे महागोविंद। चिकित्सक जीवक किसके दरबार में था? तो यह था बिंबिसार के दरबार में।
अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। किसने शिलाकंटक और रथमूसल जैसे शस्त्रों की खोज की थी? तो यह था अजातशत्रु। किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व हुआ था? तो यह था अजातशत्रु। आप देख सकते हैं जो प्रथम बौद्ध संगति है वो हुई थी 483 ईस्वी में, और यह कहाँ हुई थी? राजगृह में, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और यह किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह हुई थी अजातशत्रु के। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? अभी हमने देखा यह हुआ था राजगृह में। ठीक है, कहाँ हुआ था? यह हुआ था राजगृह में। उदयन या उदयभद्र किसका पुत्र था? तो यह अजातशत्रु का पुत्र था। किसने पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना की? तो यह था उदयन। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था नागदशक। नाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो यह शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो यह था वैशाली। कालाशोक या जिसको कि काकवर्ण कहा जाता है, यह किसका पुत्र था? तो यह था शिशुनाग का पुत्र। कालाशोक ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो यह बनाई थी पाटलिपुत्रा में। किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? कालाशोक। ये देखिए द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, और इसके अध्यक्ष थे साबाकामी, और यह कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? अभी हमने देखा कि यह वैशाली में हुआ था। ठीक है, यह कहाँ हुआ था? वैशाली में। किसने नंद वंश की स्थापना की थी? तो यह थे महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक जो सिकंदर के समकालीन था, धनानंद। किसने मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो यह थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? अशोक। बिहार में अशोक के अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के अभिलेख बराबर, सासाराम और चंपारण से प्राप्त हुए हैं। किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो यह थे अशोक। आप देख सकते हैं तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में हुई थी, और यह हुई थी पाटलिपुत्रा में, और इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्सिसस, और यह अशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अभी हम लोगों ने देखा कि यह हुआ था पाटलिपुत्रा में। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था? तो मेगास्थनीज ने इसे पलिब्रोथा कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं कुम्हरार से, जो कि पटना में है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष को खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो यह जाता है स्पूनर को। किसने बराबर की पहाड़ियों में सुदामा गुफा का निर्माण कराकर उसे आजीविकों को प्रदान कर दिया था? तो यह अशोक ने करवाया था। चमरधारिणी यक्षिणी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? तो यह प्राप्त हुई थी दीदारगंज, जो कि पटना के नजदीक है। पाटलिपुत्रा पर यवनों यानी यूनानियों के आक्रमण का उल्लेख कहां है? यह है गार्गी संहिता में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी। सुल्तानगंज का अजगैबीनाथ मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो यह गुप्त काल में निर्मित हुआ था।
गुप्त काल में मिट्टी की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई थी? तो यह प्राप्त हुई थी नौलागढ़ से। बोध गया का महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो यह हुआ था गुप्त काल में। राजगृह में मनियार मठ का निर्माण किस काल में हुआ था? तो यह भी गुप्त काल में हुआ था। हेनसांग ने 6 वर्षों तक किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो यह था नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो यह जाता है इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी। किसने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को लूटा था? तो यह भी इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने लूटा था। किसने गयासुद्दीन की उपाधि धारण कर बिहार पर अपना अधिकार स्थापित किया था? तो यह थे हुसामुद्दीन खाज खिलजी। 1491 ईस्वी में सिकंदर लोदी से पराजित होकर किसने बिहार में शरण प्राप्त की थी? तो ये थे जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह शर्की। शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी का कब्र कहाँ है? तो यह है पटना के समीप, जिसे कि दुर्वेशपुर कहा जाता है, आजकल से मनेर कहा जाता है। 1418 ईस्वी में बंगाल के शासक जलालुद्दीन ने बिहार के किस क्षेत्र में अपना अधिकार जमा लिया था? तो यह दक्षिणी क्षेत्र, जो कि रोहतासगढ़ है, वहां अपना अधिकार जमा लिया था। 1495 ईस्वी में बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन ने बिहार के किस क्षेत्र में अपना अधिकार जमा लिया था? तो यह उत्तरी बिहार में उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद। शेर शाह सूरी के पिता का नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी के पिता का नाम था हसन खां सूर। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेर शाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ स्थित है? मखदूम शाह दौलत का मकबरा पटना के समीप मनेर में स्थित है। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? बिहार का सूबेदार था शाइस्ता खां। सिखों के किस गुरु ने बिहार के सासाराम, पटना तथा बोधगया की यात्रा की थी? तो यह थे गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब के शासनकाल में पटना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो यह कर दिया गया था अजीमाबाद। 1770-71 ईस्वी में बिहार का कौन सा क्षेत्र सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र था? तो यह था पूर्णिया। 18वीं शताब्दी में बिहार किन उद्योगों का चर्चित केंद्र था? तो यह शोरा एवं अफीम का चर्चित केंद्र था। 18वीं शताब्दी के मध्य में अफीम उत्पादन एवं विक्रय का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो यह था पटना। शोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो यह था पूर्णिया, सारण एवं हाजीपुर। 1857 के विद्रोह में पटना से नेतृत्व किसने किया था? तो यहां से पीर अली ने नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के किस पलटन ने विद्रोह कर दिया था? तो दानापुर के 7वीं, 8वीं और 40वीं देसी पलटन ने विद्रोह कर दिया था। दानापुर की 7वीं, 8वीं और 40वीं देसी पलटन ने बाबू कुंवर सिंह से मिलकर किस स्थान को अपना अधिकार में ले लिया था? तो यह था आरा। 1857 ईस्वी के विद्रोह का छपरा से नेतृत्व किसने किया था? तो छपरा से नेतृत्व मोहम्मद हुसैन खान ने किया था। वाहवी आंदोलन, जो कि 1822 से 1868 तक चला था, इसका केंद्र कहाँ था? तो इसका केंद्र था पटना। वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता थे मौलवी विलायत अली। वहाबी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो वहाबी आंदोलन की शुरुआत हुई थी रायबरेली से। वहाबी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो वहाबी आंदोलन की शुरुआत की गई थी सैयद अहमद के द्वारा।
30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में खुद्दीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा किसके हत्या के उद्देश्य से बम फेंका गया था? तो किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से इन लोगों ने बम फेंका था। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में खुद्दीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था, जिसमें किसकी मौत हो गई थी? तो इसमें श्रीमती केनेडी और उनकी पुत्री की मौत हो गई थी। अंग्रेज सरकार के मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस से मुद्रित किस पुस्तक एवं कविता को जब्त कर लिया था? तो पुस्तक का नाम था मां की पुकार और कविता का नाम था खूनी कफन। किसके नेतृत्व में दरभंगा में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो अशफाक खां के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो यह 1906 ईस्वी में हुआ था। 1908 ईस्वी में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह नवाब सरफराज हुसैन खां के नेतृत्व में हुआ था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे सैयद हसन इमाम। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के पहले कोषाध्यक्ष कौन थे? तो यह थे सच्चिदानंद सिन्हा। बंगाल से अलग होकर बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1 अप्रैल 1912 को। किस वर्ष बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था? तो यह हुआ था 1912 में। बिहार में हुए कांग्रेस के पहले अधिवेशन के स्वागता अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे मजरूल हक एवं सचिव थे सच्चिदानंद सिन्हा। 16 दिसंबर 1916 को बिहार में पहली होम रूल लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी बांकीपुर में। 16 दिसंबर 1916 को बिहार में हुए पहले होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे मजरूल हक। नील की खेती में होने वाले अत्याचार के विरुद्ध पहला 1857 ईस्वी में विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ था लाल सरैया कोठी में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में बिहार के राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले तथा उन्होंने चंपारण आने का उन्हें न्योता दिया था? तो कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी कौन थे? तो वहां गांधी जी के सहयोगी थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह। जून 1919 में किसके नेतृत्व में दरभंगा में किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो यह थे स्वामी विद्यानंद, जिन्हें कि विशुभरण भी कहा जाता था। किसने वर्ष 1921 में बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय एवं बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था? तो ये थे महात्मा गांधी। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य कौन थे? तो प्राचार्य बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार विद्यापीठ के कुलपति कौन थे? तो बिहार विद्यापीठ के कुलपति बने थे मजरूल हक। असहयोग आंदोलन के समय बिहार उड़ीसा प्रांत के गवर्नर कौन थे? तो यह थे लॉर्ड सिन्हा। बिहार कौमी सेवा दल का गठन वर्ष 1921 में किसके द्वारा किया गया था? तो यह बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया था। वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में, जो कि कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी CR दास ने। वर्ष 1925 में जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने थे? तो यह बने थे CF एंड्रयूज। वर्ष 1929 में किसने बिहार प्रादेशिक किसान सभा की स्थापना की थी? तो यह स्वामी सहजानंद ने की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बिहार में नियुक्त प्रादेशिक डिटेक्टर कौन थे? तो यह थे दीप नारायण सिंह। वर्ष 1931 में गया में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था जदुनंद शर्मा ने।
वर्ष 1934 में पटना में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था? तो यह हुआ था नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। वर्ष 1935 में बिहार प्रादेशिक किसान सभा ने कौन सा प्रस्ताव पारित किया था? तो इन्होंने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला को आपराधिक जिला घोषित किया गया था? तो यह था सारंग यानी छपरा। 1942 ईस्वी भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। पटना सचिवालय पर कब कांग्रेस ध्वज फहराया गया था जिसमें 7 छात्र पुलिस फायरिंग में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे? तो यह दिन था 11 अगस्त 1942। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात किसके नेतृत्व में बिहार में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना में संपूर्ण क्रांति की घोषणा कब की गई थी? तो यह की गई थी 5 जून 1974 को। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप सीरियसली बीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं या बिहार दरोगा मेंस आपको देना है या बिहार दरोगा का फिर से वैकेंसी आया है आप उसमें लगे हुए हैं, तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए। आपका इस वीडियो देखने के बाद बिहार के इतिहास से कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाया जाने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।